नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए वैशाख के महीने में सुनने वाली बांदरी की कहानी को लेकर आई हूँ। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाता था। राजा ने सबको ये बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में नहीं नहाएगा। एक बांदरी थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता था तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कि कोई मेरे से पहले नहाता है, तो राजा ने वहां पर पहरा बैठवा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहां पर वो बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ लग गया। पूरे 9 महीने होने को आए। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चे होने का समय आएगा तो मैं क्या करूंगी। तब राजा ने महल में ताली बनवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस ताली को बजा देना, फिर मैं वहां आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थी जिनके बच्चे नहीं थे। बांदरी के बच्चा होने वाला है, यह बात उनको जला रही थी। टाली बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि ये टाली क्यों बांध रखी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरा बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए यह टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई, तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजाकर तो देखो कि राजा जी आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसे मत बजाना। थोड़ा दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब ताली बजाई, पर राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी, तब रानियों ने बांदरी से कहा कि तू आंखों पर तो पट्टी बांध ले और नीचे मुंह कर ले। बांदरी के वैशाख नहाने से बहुत सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत सुंदर लड़का हुआ है, तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर को रख दो और राजा को बोल दो कि बांदी के पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में नहीं फेंका गया। वो उस बच्चे को वहां पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारी ने किसी बच्चे की रोने की आवाज को सुना तो उन्होंने वहां जाकर देखा तो वो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले चलें। कुम्हारी राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वो बांदरी के जन्म लिया था और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाया हुआ हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया, जहां पर दासियां पानी भरने आई। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो। तब दासियां उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या। यह बात दासियों ने
रानियों से जाकर कह दी कि यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं है। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। घनघोर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा के साहूकारों की लड़कियां घनघोर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई। वहां पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरी चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गईं। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्व लग गया। जब यह बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को तुम अब अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों को मैं पालन पोषण कैसे करूँगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत सा दान दहेज देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोतों का जन्म हुआ। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जीवने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सब आए। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई है तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर बीच में बिठा दिया और लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता हैं। तो सारी बहुएं बांदरी को सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गईं। बांदरी के पोते को गोदी में देती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को यह बात समझ में नहीं आई कि यह लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों को यह बात समझ में आ गई, यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरी जन्म की माता हैं, जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी, वहाँ पर ही बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं पोतों पोतियों और अपने लड़कों को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिए और वह लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि वैशाख के महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी वैशाख नहाई, राजा को राज मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ऐसे ही और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।